दोस्तों, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा देश है जो हर संकट को मौके में बदलने की अद्भुत कला जानता है, तो वह देश भारत है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को घेरने की कोशिश की गई, जब जब उस पर दबाव बनाया गया, तब तब भारत और मजबूत होकर खड़ा हुआ। कुछ ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल लाने की कोशिश की। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत को जानबूझकर एक बड़े आर्थिक जाल में फंसाया जा रहा है ताकि भारत की रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए थे कि भारत दबाव में टूटने वाला देश नहीं है, बल्कि दबाव में तपकर और मजबूत बनने वाला राष्ट्र है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसकी जीत की सच्ची कहानियां जानना पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं वो भारत के भविष्य की तस्वीर बदलने वाली हैं और ऐसी जानकारी आपको कहीं और आसानी से नहीं मिलेगी। शुरुआत में माहौल ऐसा बनाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। टीवी डिबेट्स में, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में और विदेशी अखबारों में यह कहा जाने लगा कि अब भारत को पीछे हटना पड़ेगा। कहा गया कि भारतीय निर्यातक इस बोझ को सहन नहीं कर पाएंगे, कि भारत को अमेरिका के आगे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन पर्दे के पीछे भारत एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह रणनीति न केवल आर्थिक थी, बल्कि कूटनीतिक, औद्योगिक और रणनीतिक हर मोर्चे पर अमेरिका को चौंकाने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी ही असली और दमदार कहानियां में आप तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भारत माता की जय। आपका एक क्लिक हमें सच्चाई और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। ट्रंप की टैरिफ नीति सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर एक बड़ा हमला था। कई देश इस दबाव में घबरा गए। किसी ने अपने नियम बदले, किसी ने अपने उत्पाद सस्ते किए, तो किसी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन भारत ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। भारत ने तय किया कि अब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक हथियार बनेगी। मेक इन इंडिया को नई रफ्तार दी गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को तेज किया गया और घरेलू उद्योगों को ऐसा माहौल दिया गया कि वे विदेशी दबाव से लड़ सकें। भारत ने समझ लिया था कि अगर अमेरिका बाजार को हथियार बना रहा है, तो भारत उत्पादन को हथियार बनाएगा। यही वजह रही कि जब दुनिया चीन से बाहर निकलने के विकल्प तलाश रही थी, तब भारत ने खुद को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत का रुख किया। सैमसंग, फॉक्सकॉन और कई वैश्विक दिग्गज कंपनियों ने भारत में अपने उत्पादन आधार बढ़ाने शुरू किए। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारत में रोजगार बढ़ा, निर्यात की नई राहें खुलीं और भारत की वैश्विक छवि एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरी। लेकिन असली झटका तब लगा जब 31 जुलाई 2025 को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भारत के सभी निर्यात उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में सनसनी फैला दी। बाजारों में हलचल मच गई, शेयर एक्सपर्ट्स अलर्ट मोड में आ गए और भारत विरोधी ताकतों को लगा कि अब भारत की कमर टूट जाएगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका किया और कहा कि अगर भारत रूस से तेल आयात बंद नहीं करता, तो भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ। दोस्तों, यह कोई छोटा झटका नहीं था, यह सीधा हमला था भारत की अर्थव्यवस्था पर। कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण सेक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, समुद्री उत्पाद, सब पर सीधा असर पड़ने वाला था। कई विदेशी विश्लेषकों ने खुलेआम कहा कि भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन भारत ने वही किया जो एक आत्मसम्मानी राष्ट्र करता है। भारत सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाला। वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को सक्रिय किया गया। हर सेक्टर का गहन विश्लेषण हुआ। यह देखा गया कि किस क्षेत्र पर कितना असर पड़ेगा और कहां से नुकसान की भरपाई की जा सकती है। सामने आया कि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन भारत का निर्यात ढांचा इतना विविध है कि लंबे समय में इसका असर सीमित ही रहेगा। इसके बाद सरकार ने निर्यातकों के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार किया। कम ब्याज दर पर आरण, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार और कर रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया गया। इसका असर यह हुआ कि निर्यातकों में घबराहट की जगह आत्मविश्वास लौटा। साथ ही भारत ने वैकल्पिक बाजारों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारतीय उत्पादों की मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत आक्रामक व्यापार कूटनीति अपनाता है तो वह पहले 2 वर्षों में होने वाले संभावित $50 अरब के नुकसान में से 5 से 10 अरब डॉलर की भरपाई कर सकता है, और यही हुआ भी। जुलाई 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 20% बढ़ गया, जबकि आयात सिर्फ 13% बढ़ा। यह आंकड़े अपने आप में एक संदेश थे। भारत दबाव में नहीं है, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी कूटनीतिक समझ में छिपी है। ट्रंप ने भारत के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं दी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि टैरिफ नीति अनुचित है, लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए गए। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह रूस से तेल आयात बंद नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। भारत ने दुनिया को बताया कि 2024 में रूस से $47 अरब का तेल आयात भारत की कुल जरूरत का 36% था। यह तेल न केवल भारत को सस्ता पड़ता है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद करता है। भारत ने तर्क दिया कि जब यूरोप ने खाड़ी देशों से तेल खरीदना शुरू किया, तब भारत ने रूस से तेल लेकर वैश्विक बाजार को संतुलन दिया। यह एक ऐसा जवाब था जिसने पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों को बेनकाब कर दिया। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वह किसी गुट की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। सहयोग करेगा, लेकिन दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिका को संकेत दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो बादाम, अखरोट और सेब जैसे अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिकारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यह एक शांत लेकिन सख्त संदेश था। इसी बीच भारत ने मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत किया। अमेरिकी कंपनियों को यह भरोसा दिया गया कि भारत एक स्थिर और सुरक्षित उत्पादन केंद्र है। इसका नतीजा यह हुआ कि एप्पल जैसी कंपनियों ने भारत में आईफोन का उत्पादन तेजी से बढ़ाया, जो सीधे अमेरिकी बाजार में निर्यात होने लगे। दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। टैरिफ संकट ने भारत को सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं डाला, बल्कि उसे भविष्य की ओर और तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में आक्रामक कदम उठाए। यूके के साथ ऐतिहासिक समझौता हुआ, यूरोपीय संघ के साथ बातचीत तेज हुई और एशिया व मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए गए। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भारत सिर्फ टैरिफ के जवाब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य की पूरी वैश्विक रणनीति का खाका खींच देता है। अब भारत समझ चुका है कि आने वाले दशकों में असली ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपी होगी। दुनिया का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, और इतिहास गवाह है कि जिसने समुद्रों पर पकड़ बनाई, वही वैश्विक व्यापार और राजनीति का अगुवा बना। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और अब चीन तक हर महाशक्ति ने समुद्री ताकत के दम पर ही दुनिया को प्रभावित किया है, और अब भारत ने भी इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। भारत के पास 450 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सीमा है, एक ऐसा भौगोलिक वरदान जिसे अब तक पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन टैरिफ संकट ने भारत की सोच बदल दी। सरकार ने महसूस किया कि अगर वैश्विक व्यापार में आत्मनिर्भर बनना है तो अपने जहाज, अपने बंदरगाह और अपनी समुद्री ताकत बनानी ही होगी। यही वजह है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं है, बल्कि भारत के समुद्री पुनर्जागरण की नींव है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 2047 तक, यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को दुनिया के टॉप 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल करना। लेकिन सवाल उठता है कि अब तक भारत इस रेस में पीछे क्यों रहा? जवाब भी उतना ही सीधा है। जहाज निर्माण में भारी निवेश चाहिए, अत्याधुनिक तकनीक चाहिए और सस्ती पूंजी की जरूरत होती है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने इन तीनों मोर्चों पर दशकों तक लगातार काम किया, और आज वे वैश्विक जहाज निर्माण बाजार के करीब 90% हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वहीं भारत का हिस्सा सिर्फ 1 से 2% तक सिमटा हुआ है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के तहत 29% पूंजी सरकार और बंदरगाह प्राधिकरणों से आएगी, जबकि 51% निवेश वैश्विक निवेशकों और निजी क्षेत्र से जुटाया जाएगा। यह पैसा सिर्फ कागजों में नहीं जाएगा, बल्कि जहाज निर्माण यार्ड्स, जहाज मरम्मत केंद्रों और बंदरगाहों की आधुनिक संरचना में लगाया जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत में बड़े पैमाने पर जहाज बनने लगेंगे और विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम होती चली जाएगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पहले ही अरबों डॉलर के समझौतों के तहत 26 स्वदेशी जहाज खरीदने की योजना बनाई है।
इसका मतलब यह है कि भारत के अपने शिपयार्ड्स को लगातार काम मिलेगा, हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और तकनीकी क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारत अपने जहाजों की संख्या बढ़ाकर निर्यात की लागत को कम करना चाहता है, ताकि भारतीय उत्पाद समय पर और कम कीमत पर दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकें। सरकार ने भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों पर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सिर्फ माल की तेज आवाजाही नहीं है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल शिपिंग हब के रूप में विकसित करना है। जब बंदरगाह आधुनिक होंगे, जहाज बड़े होंगे और प्रक्रियाएं तेज होंगी, तो दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने आप भारत की ओर आकर्षित होंगी। समुद्री क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षा अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। स्वदेशी जहाज निर्माण से न केवल व्यापार लागत घटेगी, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा भी मजबूत होगी। इंडियन नेवी के लिए नए युद्धपोत, फ्रिगेट और पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और किसी भी वैश्विक संकट के समय भारत बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, भारत ग्रीन शिपिंग की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल जहाज, कम कार्बन उत्सर्जन और नई ऊर्जा तकनीकों पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में जब दुनिया पर्यावरणीय मानकों को लेकर और सख्त होगी, तब भारत इस क्षेत्र में भी खुद को एक जिम्मेदार और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकेगा। मैरीटाइम इंडिया विजन 2048 के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, इनलैंड वाटरवेज का विस्तार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को तेज किया जा रहा है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी होगी। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत धीरे धीरे उन तकनीकों में भी महारत हासिल करेगा जिनमें वह अब तक पिछड़ा हुआ था। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। समुद्री इंजन जैसी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों में भारत अब भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में कपड़ा, चमड़ा और मशीनरी उद्योगों पर टैरिफ का असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार इन चुनौतियों से आंख चुराने के बजाय उनका सामना करने की तैयारी कर चुकी है। निर्यातकों के लिए नए वित्तीय पैकेज, सस्ती ब्याज दर पर आरण और कर छूट जैसी योजनाओं पर काम चल रहा है। भारत ने अपनी निर्यात रणनीति में भी तेजी लाई है। यूरोप, आसियान और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। हाल ही में यूके के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता और यूरोपीय संघ के साथ तेज होती बातचीत यह दिखाती है कि भारत अब अपनी नीतियों को ज्यादा लचीला और व्यावहारिक बना रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह संदेश दिया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या कोई और शक्ति, भारत सभी के साथ संवाद करेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना हो तो वह यही है कि भारत अब प्रतिक्रियाओं का देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतियों का राष्ट्र बन चुका है। ट्रंप का टैरिफ भारत को कमजोर करने के लिए लगाया गया था, लेकिन वही टैरिफ भारत के लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर बन गया। यह वह मोड़ था जहां भारत ने तय कर लिया कि अब उसे किसी एक बाजार, किसी एक देश या किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना है। भारत ने दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में नहीं होती, बल्कि दूरदृष्टि, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों में होती है। आज भारत न सिर्फ अपने निर्यात को बचा रहा है, बल्कि उसे नए रास्तों पर ले जा रहा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया, अपनी कूटनीतिक गरिमा को बनाए रखा और दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि भारत सहयोग का पक्षधर है, लेकिन आत्मसमर्पण का नहीं। यही कारण है कि जहां कई देश दबाव में अपने फैसले बदलने को मजबूर हो गए, वहीं भारत ने अपने फैसलों को और मजबूत किया। भारत ने साबित कर दिया कि वह किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना अकेले करने की क्षमता रखता है। इस टैरिफ संकट ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर और तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मुक्त व्यापार समझौतों जैसे कदम अब सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की बुनियाद बन चुके हैं। भारत ने चीन पर निर्भर वैश्विक सप्लाई चेन को एक नया विकल्प दिया और दुनिया की बड़ी कंपनियों को यह भरोसा दिलाया कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद उत्पादन साझेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी समुद्री ताकत को भी पहचान लिया है। जहाज निर्माण, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और मैरीटाइम विजन 2047 यह दर्शाते हैं कि भारत अब केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि समुद्र की लहरों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की तैयारी में है। ये सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक नेतृत्व का भी प्रश्न है। जिस दिन भारत अपने जहाजों पर दुनिया का माल ढोने लगेगा, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी टैरिफ या प्रतिबंध से डरने वाली नहीं रहेगी। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं। तकनीक, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। लेकिन फर्क यह है कि अब भारत डरा हुआ नहीं है। अब भारत सीख चुका है कि संकट स्थायी नहीं होते, लेकिन उनसे निकले फैसले इतिहास बदल सकते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न तो किसी का मोहरा बनेगा और न ही किसी के दबाव में अपनी राह बदलेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक दीवार नहीं, बल्कि एक सीढ़ी साबित हुआ। एक ऐसी सीढ़ी जिसने भारत को आत्मनिर्भरता, वैश्विक विस्तार और समुद्री शक्ति की ओर आगे बढ़ा दिया। आने वाले वर्षों में जब दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी, तो शायद यही कहा जाएगा कि भारत के वैश्विक उदय की असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी। और यही है भारत की असली ताकत, हर चुनौती को अवसर में बदल देने की ताकत।